प्रेज द लॉर्ड दोस्तों जैसे हमने कल वीडियो में सुना कि कुछ सेवादारी प्रचारक पास्टर्स कुछ ऐसे हैं जो भाई बहनों को प्यार करने में रुकावट डालते हैं, मेल मिलाप करने में दीवार को खड़ी कर देते हैं। और बाइबल से हमने पढ़ा इब्रानियों 12:14 में, तुम सबसे मेल मिलाप रखो वरना प्रभु को कदापि देखने न पाओगे। यानी कि अगर तुम्हारा मेल मिलाप सबके साथ न होगा तो तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये लोग कैसे मना करते हैं? ये खुद भी वचन पर नहीं चलते हैं और वचन पर चलने वालों को भी रोकते हैं। खुद भी स्वर्ग नहीं जाएंगे और लोगों को भी स्वर्ग जाने के लिए रोकते हैं। कहीं इनकी मंशा ये तो नहीं है हम तो डूबेंगे सनम, तुम सबको साथ लेकर डूबेंगे। दोस्तों चेक करो कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपका या मेरा पास्टर कलीसिया में पवित्र वेदी पर खड़े होकर कुछ भाइयों को शैतान कहता है, भाइयों को बदनाम करता है पूरी सभा के अंदर सबके सामने, या वो पवित्र आत्मा की निंदा करता है या परमेश्वर को बदनाम करता है, तो ऐसे लोगों से हमें साइड रहना, थोड़ा बाजू होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों अब तो एक बात की हद हो गई है जो मैंने सूत्रों के हवाले से सुना है कि किसी पास्टर ने कलीसिया में सबके सामने प्रचार करते समय बोला है कि जितने लोग कलीसिया से निकल गए हैं उनको मैंने नहीं निकाला है, परमेश्वर ने निकाला है। बाप रे, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर लोगों को कलीसिया से निकालेगा? अच्छा, अगर परमेश्वर ने निकाला है तो बाइबल में कहाँ लिखा है? कोई वचन तो बताओ, रेफरेंस तो दो। नहीं, वचन में लिखा ही नहीं है। अरे भाई, परमेश्वर का काम है लोगों को कलीसिया में लेकर आना। क्या परमेश्वर लोगों को कलीसिया से निकालेगा? ये कैसे हो सकता है? ये कुछ पास्टर अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। अपनी बदनामी को बचाने के लिए परमेश्वर को बदनाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों से हमें साइड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि ऐसे लोगों के पापों में तुम सहभागी न होना। दो जगह बाइबल में लिखा है, हम दोनों जगह पढ़ने जा रहे हैं। पहला लिखा है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 6 और 7 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां लिखा है, 5 में पढ़ते हैं, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिराज नहीं है। अगर कोई पास्टर लोभी है, लालची है, पैसों की खातिर लोगों को बदनाम करता है, शैतान बोलता है, तो ऐसे लोगों से क्या बोलता है वचन? कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। इफिसियों 5 अध्याय 5, 6, 7 वचन हमने पढ़ा, बोलता है उनके साथ तुम सहभागी न हो। और एक वचन पढ़ेंगे जो लिखा है पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसका 22 वचन। वहां लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना। इसका मतलब क्या है दोस्तों? परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे प्रचारकों के पापों में भागी न होना। कुछ तो कारण होगा, 2 जगह पर लिखा है, कुछ तो उसका मतलब होगा। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे हम उन लोगों के साथ पाप में सहभागी हो जाएंगे, भागी हो जाएंगे, तो दोस्तों हमारे लिए भी खतरा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि तुम पवित्र, अपने आप को पवित्र बनाए रखो। मैंने चेक किया है, मैंने बहुत सर्च किया है इन बातों को, और मैंने अपने जीवन को भी चेक किया है। मैं भी किसी पास्टर के साथ सहभागी था, दोस्ती बना के रखा था, और वो जो बोलता था मैं हाँ में हाँ मिलाता था। और मैं ये भी जानता हूं जो वचन के खिलाफ है वो काम करता था तो भी मैं उसके साथ सहभागी हो जाता था। तो ऐसे करने से मेरे जीवन में कलेश और बीमारियां आ गई। दोस्तों आप अपने आप को चेक करो, क्या आप भी मेरी तरह किसी पास्टर के साथ दोस्ती रखी और उसके साथ हाँ में हाँ मिला रहे हो? जो काम वचन के खिलाफ है, जो काम परमेश्वर को बदनाम कर रहे हैं, वो पास्टर कर रहा है और आप उनके साथ उन कामों में सहभागी हो रहे हो, हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो दोस्तों अपने आप को चेक करो, कहीं आपके शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, या आपके परिवार में कोई बीमार तो नहीं है, और सालों से बीमारी तो नहीं चल रही है। ये सालों से बीमारी क्यों चल रही है? शरीर में या परिवार में? क्यों दुआ के द्वारा और दवा के द्वारा बीमारी नहीं निकल रही है? ऐसे लोग बेनिहीन साहब के पास भी प्रार्थना करवाने जाओगे ना, पंजाब अंकुर नरोला साहब के पास भी प्रार्थना करवाने जाओगे ना, तो भी बीमारी नहीं निकलेगी। तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप ऐसे लोगों के साथ भागी होना छोड़ न दोगे। और कई लोगों से मैं पूछता हूं, क्या आपके परिवार में झगड़े हैं, अशांति है? कहीं इन बातों के कारण बाप से बेटा अलग तो नहीं हो गया, भाई भाई से अलग तो नहीं हो गया, या जो आप बिजनेस करते हो आपका पैसा कहीं डूबने तो नहीं लगा है? निरंतर डूबते जा रहा है, डूबते जा रहा है। आपका पैसा क्यों डूब रहा है? दोस्तों ये
हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? भले हम कुछ बुरा भी नहीं करते हैं, पाप भी नहीं करते हैं, विश्वास भी करते हैं, कलीसिया भी जाते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, संगति भी करते हैं, तो भी हमारे जीवन में ये रुकावट, ये प्रॉब्लम, ये समस्या क्यों चल रही है? इसका कारण क्या है? दोस्तों, ये बात आप ध्यान से सोचना, किसी अच्छे आत्मिक पास्टर से पूछना कि यहां 2 बार बाइबल में क्यों लिखा है कि किसी के पाप में भागी न होना। उसका आपको जवाब उस आत्मिक पास्टर से मिल जाएगा। दोस्तों, मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, क्योंकि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, मेरे परिवार में भी कलेश, परिवार में बड़ी बीमारी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, अब ऐसे लोगों से मैं अलग हुआ हूं और मैंने इन बातों से छुटकारा पाया है। तो दोस्तों, आप भी सोचो, मैं आपको कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, आप मेरी बातों पर विश्वास मत करो, बाइबल के वचन पर विश्वास करो, किसी आत्मिक पास्टर से काउंसलिंग लो, उसकी बातों पर विश्वास करो। वरना बीमारी क्यों है? पैसे डूब क्यों रहे हैं? अशांति परिवार में क्यों है? परिवार क्यों टूट रहे हैं? कारण क्या है? दोस्तों, उसका कारण यही है। मेरा सच्चाई बताना मेरा काम है, मानना न मानना आपके ऊपर है, जीवन आपका है तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। तो दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।